हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपने यूपी पीसीएस 2022 का एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। 2022 का जो ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसको देने के बाद जो मैंने इस पर एक एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के आधार पर मैंने ये सोचा कि 2023 के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, 2023 के लिए यूपी पीसीएस के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मिले जो ये कहें कि हमारे प्रश्न जो हो गए वो छूट गए, आता हुआ प्रश्न गलत हो गया या आता हुआ प्रश्न छूट गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए हैं। तो मैं इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूँगा कि आखिर अब यूपी पीसीएस में ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है जिससे कि अधिकतम लोगों का प्रश्न छूटता चला जा रहा है। तो उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्र, इस बार जो यूपी पीसीएस 2022 का पेपर आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मेरा 2022 के पेपर के प्रश्नों को एनालिसिस को लेकर चर्चा नहीं है। हमारा बस मतलब ये है कि आगे 2023 के लिए यूपी पीसीएस के लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए, हमारा चर्चा उस पर है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों अब इस समय कुछ बच्चों का पेपर में जो प्रश्न होते हैं आते हुए छूट जाते हैं या अक्सर प्रश्न गलत क्यों हो जाते हैं। तो मित्रों, उसका जो सबसे बड़ा वजह यह है कि अगर आप पेपर देखेंगे 2022 यूपी पीसीएस का, तो इसमें लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 36 के आसपास जो प्रश्न हैं वह प्रश्न आपके सुमेलित व कूट से हैं। जी हाँ, सुमेलित और कूट से हैं। ठीक है, ये लगभग 36 प्रश्न के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में, लगभग ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न सुमेलित और कूट से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो जो कूट यानी कि जो विकल्प का चयन करना होता है, वो विकल्प का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ चयन तो सावधानी से करना ही चाहिए, लेकिन इसमें लोग और ज़्यादा डरते हैं क्योंकि कहीं गलती से इसमें अगर एक विकल्प का क्वेश्चन, एक कूट अगर गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर? तो समझने का प्रयास करिए आप। जैसे आप समझ लीजिए कि इधर माइनस मार्किंग का प्रेशर होता है और इधर कूट का चयन करना पड़ता है, और आप जानते हैं कि 150 प्रश्नों को मात्र 120 मिनट में करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि जो ये सुमेलित वाले प्रश्न होते हैं वह लगभग 1 मिनट, जी हाँ 1 मिनट से अधिक समय ले लेते थे। अगर आप इन प्रश्नों को पूरा पढ़ें और इनके आंसर देने की आप कोशिश करें और ऊपर से माइनस मार्किंग का आपका प्रेशर हो ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में 1 से अधिक मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि सारे प्रश्न टफ हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 36 प्रश्नों में लगभग 7 से 8 प्रश्न जो कूट और सुमेलित में दिए थे वो थोड़ा से सामान्य से या औसत से जो थे वो टफ थे। अब इस बात का भी डर रहता है कि कुछ सुमेलित और कूट प्रश्न तो इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि जो 1.5 मिनट समय ले लेते हैं। तो इसका जो प्रेशर है टफ प्रश्न का, ऊपर माइनस मार्किंग का प्रेशर है, तो इसके अलावा जो 25 से 30 प्रश्न बहुत इजी टाइप के होते हैं वो सिर्फ एक ही, जी हाँ एक ही कूट उसमें सही होता है। एक ही कूट के आधार पर सारे सुमेलित वाला प्रश्न सही हो जाता है। लेकिन अब उसमें लोग जानते हैं, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन अब एग्ज़ाम में आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। या तो बरसों की पढ़ी हुई चीज़ एकाएक याद नहीं आती है, तो वो शेयर करने के लिए फिर से मिलाते हैं कि 2 और मिला ले, जबकि काम एक से चल जाता है।
जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस ये होता है कि एक से ही काम चल जाए, बाकी सारे सही हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि नहीं ये सही है, दूसरा और देख लें। तो ऐसे बच्चे जो दूसरे देखने के तीसरे चक्कर में हो जाते हैं, उनका टाइम टेकिंग ज़्यादा ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जो ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 1 से 1.5 मिनट प्रश्न ऐसे प्रश्नों में ले लेते हैं, उनके कम से कम आगे के 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम समय बचता है, यानी कि उनके लिए सिर्फ मात्र 10-5 सेकेंड का ही समय बचता है। और ये जो 10 और 5 सेकेंड का समय बचता है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं। जी हाँ, आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं। हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, आता हुआ वो प्रश्न गलत कर देते हैं। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों पर मैक्सिमम अभ्यास करना होगा। जी हाँ, मैक्सिमम आपको इस प्रकार के प्रश्नों पर अभ्यास करना होगा, जिससे कि आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के आदी बन जाएं और मनोवैज्ञानिक दबाव से क्या हो जाए, आप ऊपर उड़ जाएं, ताकि इन प्रश्नों को भी कम समय में आप सॉल्व करिए और इन प्रश्नों को जो आगे आपके छूटते हैं, ये प्रश्न छूटने न पाए। क्लियर? और देखिए, अगर आप इस बार देखेंगे तो ये तो कूट के प्रश्न हो गए। पूरे इतिहास में एक 2022 के प्रश्नों के प्रारूप में अगर आप देखेंगे, लगभग मान के चलिए मित्र, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 14 प्रश्न ऐसे थे कि ये प्रश्न हर कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ, 10 से 14 प्रश्न ऐसे हैं कि एक हर किसी की बात की नहीं है। 1-2-4% को छोड़ दीजिए, ये 10 से 14 प्रश्न ऐसे हर किसी की बात नहीं होती है। अब इस जो जानते हैं कि इस तरीके का प्रश्न टफ है, तो उसमें माथापच्ची आपको करने की क्या ज़रूरत है? आप 20 सेकेंड का समय लीजिए और 20 सेकेंड में सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रश्नों को आप दरकिनार करिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही है, अब ये टॉपिक पढ़ने से वो प्रश्न सॉल्व हो जाए, इस बात की पूरी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन प्रश्न कभी कभी इस तरीके से बना देता है कि उस टॉपिक पे आप बहुत सारे मेहनत किए रहते हैं, बट आप उस प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके अंदर का जो एटीट्यूड है कि मैंने ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो मुझसे ये प्रश्न क्यों नहीं सॉल्व होगा, मैं इस पर समय दूंगा, यही आपकी जिद आपका समय ले लेती है। और ये जब समय ले लेते हैं, फिर आगे आप प्रश्न छोड़ भी देते हैं और फिर आप सोचते हैं ये टॉपिक मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप मैक्सिमम समय देते हुए भी आप उसको गलत कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने से बचना है। ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने से क्या है, बचना है। तो 2023 की जो हमारी रणनीति होगी, ठीक है मित्र, जो हमारी 2023 के प्रश्नों के जो रणनीति होगी वो ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिस सेट पर होंगे, अभ्यास पर होंगे, जो इस तरीके के प्रश्न बनाए जाएंगे, जिससे कि आप इससे प्रेरणा लेकर आप आगामी गलती करने से क्या हो जाए, बच जाए और आता हुआ प्रश्न आपसे गलत ना हो। दूसरी चीज़, इस बार 2022 के प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं, उसमें कुछ प्रश्न जैसे यूपी स्पेशल, जी हाँ, अगर आप यूपी स्पेशल के प्रश्न देखेंगे तो 2-4 ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे राजस्थान स्पेशल प्रश्न बनाता है, अब वैसे प्रश्न यूपी स्पेशल भी बनाने लगा है। क्लियर? और इधर अगर आप देखेंगे विगत 4-5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो आधुनिक भारत से 1, 2 या 3 प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं कि आधुनिक भारत से डेट सहित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि अंतरिम सरकार की घोषणा किस तारीख को हुई थी, तो 24 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, इस तरीके का डेट दिया हुआ, 23 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946। तो इस तरीके का डेट सहित प्रश्न अब आपके आ रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत के आज़ादी तक जितने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं डेट संबंधित, उन डेट को भी याद करिए,
सिर्फ सन याद करने से आपका काम चलने वाला नहीं है। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों की जो चर्चा होगी वो प्रश्न के एनालिसिस को लेकर चर्चा होगी 2022 के पीसीएस पर। ठीक है, तो आज इतना मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ कि आगामी 2023 के यूपी पीसीएस के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका कैसा प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग के अनुरूप कैसे आपके प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो का क्या कर रहा हूँ, समापन कर रहा हूँ।